यस चलिए कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होंगे आज के लिए ताकि हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर सके। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बच गए हैं तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये देखिए कि आपको लैम्डा की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, जिसके लिए ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन, ये वाली, ये जो लाइन गिवन है, ये आपके जो दो सर्कल है ना इनके बीच में सैंडविच हो जाए। मतलब एक सर्कल अगर यहाँ पर है, दूसरा सर्कल यहाँ पर है, तो ये लाइन हमेशा इसके बीच में ही होनी चाहिए। तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, तो थोड़ा सा विजुलाइज अगर अपन करें। सपोज पहला सर्कल है ना, सर्कल 1 है, सर्कल 1 है तो ये इसके आपके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, सेंटर के 9,1 है, इसकी रेडियस आपके पास 2 है। दूसरा जो सर्कल है, ये जो दूसरा सर्कल है थोड़ा छोटा है, इसकी रेडियस छोटी है, ये थोड़ा इलिप्टिकल हो गया। यस, ये सर्कल सेंटर 1 है, आई थिंक 1,1 सेंटर है, इसकी रेडियस जो है वो 1 है। अब वो कह रहा है कि जो लाइन है आपके पास में जिसने लेमडा की फॉर्म में गिवन है वो एक वेरिएबल लाइन है। लेमडा की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है जिससे कि ये लाइन हमेशा इस सर्कल के बीच में रहे। जैसे ज़्यादा इसको यहाँ टेंजेंट हो जाए और इधर से टेंजेंट हो जाए, अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए इसके बीच में ट्रैवल करे तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, देखिए मैं इंटरमीडिएट कंडीशन लेता हूँ। एक इसका तरीका ये कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए इसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर अगर ये C1 लें, इसका M1 दे दें पॉइंट को, तो C1 M1 आपका ये R1, ये R1 है मान लीजिए, तो ये R1 से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, इसको C2 बोल दें, C2, C2 M2, ये भी आपका R1 से बड़ा होना चाहिए। मगर है ना, इस तरीके से। अब अगर चलिए मैं कंडीशन लगाता हूँ, है ना। अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात, अगर ये लाइन इनके बीच से निकल के यहाँ आ जाती है तो भी ये दोनों कंडीशन वैलिड है। मतलब अगर यहाँ पर इस कंडीशन पे भी अगर आप इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो ये इस केस में भी इस पर डाला गया परपेंडिकुलर इसकी रेडियस से बड़ा और इसकी भी रेडियस से बड़ा है। तो जब अगर हम इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करने लग गए ना, तो इस वाली कंडीशन में फंस जाएंगे हम। क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं ये C1 M1 ग्रेटर देन अगर मैं R1 कर दूं, तो C1 आपको पता ही, और ये लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो 3 प्लस 4 माइनस लेमडा अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वो 25 हो जाएगा और इसका मॉड आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये मॉड है, डिनोमिनेटर में तो काम का है नहीं, तो 7 माइनस लेमडा ये मॉड लग गया, ये ग्रेटर देन 5 आ गया आपका। अब ये जो प्लस माइनस वाली कंडीशन है ना, मतलब यहाँ से आपका 7 माइनस लेमडा ग्रेटर देन 5 हो जाए या फिर 7 माइनस लेमडा लेसर देन -5 हो जाए, इनमें से एक कंडीशन वो है जिसमें से ये लाइन जो है इन दोनों का इंटरमीडिएट इन बिटवीन रीजन को ब्रेक करके बाहर निकल जाए, इधर आ जाए। अब वो यहाँ से क्लासिफाइड करना आपके लिए है मुश्किल, इसलिए इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री से करना इजी रहेगा। ऐसा नहीं है यहाँ से नहीं आ सकता, आ जाएगा, मगर बहुत सारी कंडीशंस फिर आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो इस ही पूरे के पूरे सिस्टम को अगर मैं ज्योमेट्री में बना दूँ, जैसे ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन्स हो गए, ये 0, ये, तो सबसे पहले तो मुझे इससे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं सेंटर बनाऊं तो पहला तो मेरे पास 1,1 है, तो ये तो मेरे पास y इक्वल टू एक्स पे ही है। और ये तो सर्कल भी बड़ा अच्छा होता लगता है बनने में, दोनों सर्कल y इक्वल टू एक्स पे अगर आपके पास सर्कल के सेंटर हैं, तो उसका मतलब क्या है, दोनों एक्सेस को टच करेगा वो सर्कल y इक्वल टू एक्स, 1,1। अब ये जो सर्कल है वो दोनों को टच करेगा, इधर से इसको भी, इधर से इसको भी। ये सर्कल कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ ऐसा, थोड़ा सा हिल गया उसको थोड़ा, है ना, क्योंकि फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो इतना थोड़ा हो जाता है। दूसरा सर्कल है 9,1, मतलब आपके पास x कोऑर्डिनेट तो 9 है और y कोऑर्डिनेट आपका 1 ही है, तो यहाँ पर कहीं होगा। अच्छा, ये दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है बेटा, देख लो C1 C2 ग्रेटर देन आपका R1 प्लस R2 है, चेक कर सकते हो आप, R1 प्लस R2 है। R1 प्लस R2 तो कितना हो रहा है, ये तो 2 है, ये तो 3 हो रहा है। C1 C2 की अगर बात करेंगे तो इस पर सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, 9 माइनस 1, ये 8 का स्क्वायर प्लस 0, तो वो 8 ही आएगा। तो ये बड़ा है, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल नहीं है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये y है, तो ये भी, ये जो सर्कल है आपका, ये इसकी रेडियस इसने कितनी दे रखी है, 2, तो यस ये इस तरीके से रहेगा कुछ, ये कुछ ऐसा। अब ये एक्टिव स्क्रीन जो है ख़त्म हो गई है इसकी। खैर, हमको केवल इतने से ही काम, चलिए थोड़ा सा और अच्छे से। अभी क्या है ना, जो सर्कल जिसको छोटा होना चाहिए वो तो बड़ा लग रहा है, अच्छे से बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा और करेक्शन करके। ये लीजिए, ये सर्कल 1 हो गया, और ये 9 हटाते हैं यहाँ से। ये जो सर्कल है इसको कुछ बड़ा है तो ये थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं, ये लीजिए,
ये आपका 9 है, ये 1,1 है, और ये भी आपका 1 ही है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, 9,1। अब देखिए आप 3x प्लस 4y की ये बात कर रहा है, तो ये लाइन जो है आपके पास एक टेंजेंट रहेगी 3x प्लस 4y। लाइन का स्लोप अगर देख लो बेटा आप, यहाँ से लाइन कहाँ है आपके पास, ये आपका पास -3/4 है, -3/4 है, इसका मतलब इसका स्लोप आपका 90 से ज़्यादा है, तो कुछ इस डायरेक्शन में ये लाइन जो है वो इंक्लाइन मारेगी, कुछ ऐसी ऐसे, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है ना, या ये इधर से ऐसे टच हो जाए और इधर से ये ऐसे टच हो जाए, ये है कंडीशन। अब मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया ना, ऐसे आपके लिए केस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू लेमडा, अगर मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो ये y इंटरसेक्शन आ जाएगा इसका, और लेमडा इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये लेमडा जो है वो पॉजिटिव ही होगा। देखिए ना, अगर यही वाला केस कंसीडर करना है, दैट मीन्स लेमडा इज क्लियरली पॉजिटिव। इसको कंसीडर करने से वो जो लेमडा का जो धर्म संकट पड़ने वाला है ना, आगे उसमें से बच जाओगे अभी आप। तो यस, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ इसके ऊपर, और ये C1 लिया इसको, और ये M1 दे दिया इस पॉइंट को, ये C1 है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, मेरे पास C1 M1 ग्रेटर देन इक्वल टू R1, इक्वल टू ले रहा हूँ क्योंकि टेंजेंशियल कंडीशन कंसीडर करिए, या लिख देता हूँ टेंजेंशियल 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 कंडीशन कंसीडर्ड, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, तो मतलब आपका जो सर्कल है वो लाइन है वो टच कर सकती है, इसलिए इस यहाँ पर इक्वल भी आ जाएगा। तो यस 1,1 है, लाइन की इक्वेशन है आपके पास, तो 3 प्लस 4 माइनस लेमडा अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 7 माइनस लेमडा का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये 7 माइनस लेमडा भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही लेंगे, क्यों नहीं लेंगे 7 माइनस लेमडा आपका लेसर देन इक्वल टू -5 क्यों नहीं लेंगे। यहाँ से लेमडा आपका कितना आएगा, लेसर देन 2, और लेसर देन 2 आने का मतलब क्या है, यहाँ से अगर और छोटा करते जाएंगे तो लेमडा इसका मतलब -5 भी पॉसिबल है, और लेमडा -5 आपका पॉसिबल नहीं है इस केस में। लेमडा -5 कब पॉसिबल होगा, जब ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ कहीं बनने लग जाएगा, मतलब ये वो वाला ही केस है आपका, इधर ये जो लाइन है तोड़ करके बीच का रीजन बाहर आ जाए, और वो इस केस में कंसीडर्ड है नहीं। तो यहां से आपको देखिए एक बार में ही पता पड़ गया कि लैम्डा हम केवल प्लस ग्रेटर देन 5 ही लेंगे, दूसरा हम नहीं लेंगे। इसका एक और स्मार्ट तरीका भी पॉसिबल है वैसे, अभी एक तरीका और भी आया दिमाग में। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे 7 माइनस लेमडा ग्रेटर देन 5 लिखूंगा, और यहाँ से मेरे पास लेमडा जो है, लेमडा मेरे पास 7 माइनस लेमडा, ओके, यस 7 माइनस लेमडा, 7 माइनस लेमडा मतलब यहाँ से लेमडा मेरा लेसर देन 2 आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब इसकी दूसरी कंडीशन कंसीडर करी जाएगी, जिसमें से ये 2 से छोटा ना दिखे, वो वाली कंडीशन कंसीडर करी जाएगी, समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि लेमडा 7 माइनस लेमडा ग्रेटर देन 5, इससे तो वही आ जाएगा, लेमडा इज लेसर देन 2, इसलिए इसको नहीं कंसीडर करेंगे। 7 माइनस लेमडा आपका ग्रेट लेसर देन -5 वाली कंडीशन यहाँ से कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या था ना, लास्ट वाली कंडीशन में मैंने यहाँ पे लेमडा -7 लिखा था, और इधर मैंने क्योंकि मॉड के अंदर है दोनों लिखा जा सकता है, तो ये आपका लेसर देन -5 वाली कंडीशन यहाँ से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका लेमडा ग्रेटर देन 12, ये आ गया आपके पास इस वाले सर्कल के कॉरस्पॉन्ड में। अब इधर से पंडिक जो है वो कंडीशन आपके पास करेंगे, यहाँ से डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ जो है, तो यहाँ से आपके पास C2M2 ग्रेटर देन इक्वल टू R2 ना, तो C2M2 कितना हो जाएगा, 9,1 है, तो 9 × 3 प्लस 1 × 4, 1 × 4 सॉरी 1 × 4 माइनस लेमडा, और ये अपॉन में वही 25, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू R2 कितना है आपके पास, R2 2 है, ये अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि यहाँ दिख जाए आपको। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा कुछ 27 प्लस 4 माइनस लेमडा, अच्छा मॉड बेटा इसका भी मॉड आएगा, हम सॉरी इसका भी ये मॉड आएगा, ठीक है,
27 प्लस माइनस लेमडा और अपॉन में ये 5 मॉड ऊपर ही, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ से कितना आएगा 31 माइनस लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब बताइए आप मुझे कौन सी कंडीशन के थ्रू आपके पास वो रिजल्ट आएगा जो आपको डिजायर्ड नहीं है। चलिए कैसे पता करेंगे, एक बार करते हैं, दोनों को निकाल देते हैं। पहला केस 31 माइनस लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एज इट इज आ जाएगा, तो इसका मतलब लेमडा आपका लेसर देन कितना हो जाए यहाँ से 21। एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या आएगी 31 माइनस लेमडा लेसर देन इक्वल टू माइनस 10, और लेमडा आपका ग्रेटर देन 41 आ जाएगा, है ना। तो देखिए इस केस को कंसीडर करते हैं, 41 से बड़ा, 41 आपकी टेंजेंशियल कंडीशन होगी, बड़े वाले सर्कल को टच कर जाएगा ये। मैं 43 रख देता हूँ। अगर लेमडा 43 रख देते हैं तो 3x प्लस 4y माइनस लेमडा था, मतलब माइनस 42 इक्वल टू 0। अब ये इस केस में कैसे आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि पहले तो चलो हमने ये देख लिया था कि एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये लाइन यहाँ आ गई तो भी एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन तब भी पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ देखने के लिए देखिए हमको क्या टेक्निक लगानी चाहिए कि C1 हो या C2 है, ये दोनों लाइन के अपोजिट साइड में। C1 C2 आप देखो ना, C1 इस तरफ है, C2 इस तरफ है। इसका मतलब C1 C2 पर अगर मैं लाइन के रेस्पेक्ट में इसका साइन चेक करूं तो वो अपोजिट आना चाहिए, और अगर सेम आ गया तो वो एक ही साइड हो जाएंगे। अब मैंने 42 रखा है यहाँ पे, 42 रखा है, मैं 1,1 रख देता हूँ जरा। यहाँ पे 1,1 रखूंगा तो 5 माइनस 42 भाई नेगेटिव आ गया। अब मैं 9,1 रख देता हूँ तो 27 प्लस 4 माइनस 42, ये भी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये वाला जो 42 वाला केस है, मतलब ये वाला जो केस है, ये केस आपका इस लाइन को इनका इंटरमीडिएट रीजन तोड़ करके बाहर भेज देगा। इसका मतलब ये वाला केस कंसीडर नहीं किया जाएगा, सॉरी ये वाला केस है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये वाला केस कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब लेमडा लेसर देन 21 होगा। लेमडा का अपर बाउंड भी मिल गया, लेमडा का लोअर बाउंड भी मिल गया। कितना था 12 से बड़ा आ रहा था, पीछे चेक कर सकते हो आप, ये आपका 21 से छोटा आ रहा था। ये आ गया आपका केस, हो गया, तो हो गया आपका काम। एक और तरीका पॉसिबल है, थोड़ा सा मतलब उसमें एक सावधानी हो जाएगी आपको। देखिए वो केस क्या है, वो कंडीशन ये है कि देखिए मैंने क्या करा, मैंने दोनों लाइन की दो सर्कल मैंने बना दिए। अब लाइन का जो स्लोप आपका 3/4 दे रखा है, वो लाइन मतलब उस कुछ इस तरीके से रहेगी, वो इस पर भी टच कर सकती है और इस पर भी टच कर सकती है। सपोज अगर वो लाइन यहाँ इसको टच करती है तो इसका मतलब ये टेंजेंट है आपकी विथ स्लोप 3/4। सपोज मान लिया वो इसको टच करती है, तो अगर ये इस स्लोप, इसका स्लोप अगर 3/4 है, माइनस का 3/4, m इक्वल टू माइनस 3/4, तो m गिवन स्लोप पर गिवन स्लोप की टेंजेंट निकालना तो बहुत आसान है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 + m²। और अगर आपके पास x माइनस एच प्लस वाई माइनस के की फॉर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू m प्लस माइनस एम एक्स, सॉरी एम एक्स तो x माइनस 9 प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 + m²। तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3/4 x माइनस 9, और ये प्लस माइनस इसके लिए कितना है आपके पास, हम इस वाले कर्स के लिए निकाल रहे हैं, r आपका 2 है, r तो 2 है, r स्क्वायर है ये आपका, देख लीजिए ना इधर, इधर रेडियस आपके ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, ये रेडियस 2 है इसकी, ठीक है। यस, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 2 अंडर रूट 1 + 9/16, कितनी हो जाएगी y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3/4 x माइनस 9 प्लस माइनस, देखो ये 25/4 आएगा, मतलब सॉरी 25/, यस 4 आएगा, तो ये आपके पास 25/2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी वाली कंडीशन प्लस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और कौन सी वाली कंडीशन आपके लिए माइनस के लिए पॉसिबल है। आप आराम से सोच के इस बात का डिसीजन लीजिए। देखिए मैं बताऊँ, ये 9 है और ये प्लस माइनस 25/2, ये रूट के अंदर से ये 9, ये रूट के अंदर ये 25 5 होगा, आई एम सॉरी, ये 5/2 होगा, आई रियली सॉरी, 5/2, ये 5 निकलेगा 5/2। अब देखिए ये प्लस का केस लें या माइनस का केस लें, ध्यान लगाने सीखने का सबसे अच्छा तरीका, ये माइनस का 3x/4 और प्लस का ये आपके पास 27
बाई 4 और ये प्लस का 1, ये माइनस y का ये 1 इधर आ जाएगा और ये प्लस माइनस 5/2। अब देखिए x को आप 0 रखिए, x को 0 रखते ही आपके पास में y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 27 प्लस 1/4 और ये प्लस माइनस 5/2। अगर प्लस लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 रखने का इसका मतलब क्या है, y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट, m स्लोप की दो टेंजेंट होंगी, एक यहां पर भी होगी, उसका भी y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन आएगा, उसका इंटरसेक्शन इससे बड़ा होगा। तो ये इंटरसेक्शन कंपैरेटिवली छोटा होगा। आप खुद बताइए माइनस रखने पर छोटा आएगा या प्लस रखने पर, ऑब्वियसली माइनस रखने पर छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये वाली टेंजेंशियल कंडीशन के लिए यहां से माइनस साइन कंसीडर किया गया होगा। तो इसलिए मैं यहां से माइनस साइन कंसीडर करके इस टेंजेंट की इक्वेशन को लिख रहा हूं, ये जो क्रिटिकल केस है ये वाला। तो y -1 इक्वल टू -3/4 x - 9 -5/2। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, थोड़ा तमीज से लिख देते हैं इसको। तो y इक्वल टू -3x/4 और ये आपके पास 27/4 और ये 1 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 31/4 और ये माइनस का 5/2। थोड़ा एलसीएम लेंगे इसमें, y इक्वल टू -3x/4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई तो ये आपका 21 प्लस 21/4 और ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 21। ये लिख देते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पे, 4x प्लस 3y इक्वल टू 21, लाइक 4x प्लस 3y इक्वल टू 21। ये एक केस आ गया आपके पास। इधर से इस केस को भी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब यही लाइन अगर आपकी इस पर, अब मुझे क्या है ना इसके पैरेलल लाइन ही बनानी पड़ेगी, ये पैरेलल। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, ये वाली टेंजेंशियल कंडीशन। इस कंडीशन के लिए क्या है, अगेन m इसका भी वही है -3/4 और -3/4 अगर है तो क्या होगी इस लाइन की कंडीशन, इस वाले केस से निकल जाएगी, ये वाला केस से। इसके लिए क्या निकलेगी, वही y -1 इक्वल टू m -3/4 x-1 प्लस माइनस r 1 है √1 प्लस m स्क्वायर, तो ये वही 25/4 आ जाएगा रूट के बाहर। तो ये आपके पास में क्या आएगा, यहाँ इजी कर लेता हूँ इसको, ये आएगा कुछ y -1 इक्वल टू यही वही -3/4 x और ये प्लस का 3/4 और ये प्लस माइनस 5/4। ठीक है, ये y इक्वल टू -3x/4 प्लस का ये 1 ऐड करेंगे यहाँ पे तो 7/4 और ये प्लस माइनस 5/4। फिर से वही वाली बात, इसकी यही वाली पैरेलल टेंजेंट यहाँ पर भी आएगी, उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होगा। तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट बड़ा होना चाहिए, x एक्सिस y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट बड़ा होना चाहिए, तो वो प्लस के साथ में आएगा। इसलिए इस वाले केस में आपको प्लस को कंसीडर करना पड़ेगा और जब मैं प्लस को कंसीडर करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, y इक्वल टू -3x/4 प्लस 7×5 12 लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, 4y प्लस 3x इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, ये लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 21 नहीं बेटा, 12 होगी, सॉरी 12। अब आप देखिए ये केस आपका 12 का है और ये केस आपका 21 का है। तो ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये लाइन ऊपर की तरफ उठती जाएगी, यहाँ पर आप 13 करेंगे और ऊपर उठेगी, 14 करेंगे और ऊपर 21 में यहाँ तक। तो इसका मतलब ये जो लैम्डा है, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन क्या थी, लाइन की इक्वेशन तो ये गिवन थी ना, 4y प्लस सॉरी 4x प्लस 3y 4y प्लस 3x। लाइन की इक्वेशन आपको 4y प्लस 3x 4y प्लस 3x, ये 4y, ये यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, है ना, ये फाइनल कंडीशन गलत लिख दी थी, 4y प्लस 3x इक्वल टू 21, है ना। तो लाइन की इक्वेशन 4y प्लस 3x इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की रेंज आ गई 12 से लेकर 21 के बीच में। ये सबसे इजी तरीका है। अगला एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। आपको 3 लाइन गिवन है, 2x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0 और तीसरी आपको गिवन है x प्लस 2y -5 इक्वल टू 0 और ये बोला है आर द
sides of triangle, sides of a triangle. Then find the circumcircle. फाइंड द सर्कमसर्कल। अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता ना तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से इन तीनों में फाइट करवा के आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते, और तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन तो कोई बड़ा बात नहीं है। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले आईआईटीज ऐसी भी पेपर बनाती थी जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करती थी, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव में क्या होता था ना, वो क्वेश्चन जो होता था वो बकायदा आपको उसको एक्सप्लेन करके लिखना होता था, और जिस तरीके से वो बोलता है वैसे दिया जाता था। जैसे अगर मैं यहाँ बोल दूं फाइंड द सर्कमसर्कल विदाउट गेटिंग वर्टिसेस। अब तो खैर आईआईटीज में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मगर फिर भी एक इजी तरीका सिखाने का तरीका तो है ही सही आपको। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने अभी आपको इसका एक तरीका बता चुका हूं। इफ L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 एंड L3 इक्वल टू 0 आर द साइड्स ऑफ triangle, then equation of circumcircle कैसे दी जाती है, L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी जाती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो सर्कल में होता ही है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। एक कंडीशन से लैम्डा आ जाएगा, दूसरी कंडीशन से म्यू आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको करके लिख देते हैं जरा, L1 L2 L3। तो L1 L2 को अगर करेंगे x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 4 प्लस L1 L2 लैम्डा L2 L3 2 और 3, 2x प्लस वाई माइनस 4 x प्लस 2y माइनस 5 प्लस म्यू L3 L1 x प्लस 2y माइनस 5 x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्लब कर रहा हूँ, तो यहाँ से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से ये जब मल्टीप्लाइड होगा तो इधर से 2 आएगा, इधर से कितना आएगा, जब ये और ये टर्म मल्टीप्लाइड होगी तो इधर से कितना आएगा, 2 लैम्डा आएगा। और यहाँ से कितना आएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जब ये टर्म और ये टर्म क्लब होगी और फिर ये म्यू है तो केवल यहाँ से म्यू आ जाएगा। और ये कह रहा है कि ये आपका कॉफिशिएंट ऑफ वाई के बराबर है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की भी बात कर लेते हैं, है ना। इसलिए इजी है इसको निकालना, कब आएगा, जब ये और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, ये तो 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से 1। कब होगा, जब यहाँ से और ये मल्टीप्लाइड होगा, लैम्डा तो है ही, तो ये 2 लैम्डा आ जाएगा। इधर से कितना होगा, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टर्म जो है मल्टीप्लाइड होगी तो इधर से भी 2 म्यू आएगा। अब ये दोनों बोल रहा है बराबर हो जाए, तो कर दो ना बराबर, 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू। देखिए क्या किया, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा आ गया, 1 इधर है तो ये 1 इधर आ जाएगा इक्वल टू म्यू। म्यू तो आपका 1 आ चुका है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इसको 0 करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई देखिए, इसको टेक्निक से ऐसा नहीं है कि आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्लब कर रहे हो या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर थोड़ा आईक्यू लगाया जाता है। एक्स वाई यहाँ से कब आएगा, दो तरीके, जब ये एक्स आपका इससे मल्टीप्लाइड हो जाए या फिर ये वाई आपका इससे मल्टीप्लाइड हो जाए। आप खुद बता दो दूसरा तरीका कौन सा एक्स वाई लाने का, यही तरीका है, जब एक्स इससे मल्टीप्लाइड, जब एक्स इससे मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, जब एक्स एक्स वाई से इस वाई से होगा तो एक्स वाई आएगा, और एक्स जब यहाँ से मल्टीप्लाइड होगा -4 से तो एक्स की टर्म आएगी। तो दो ही तरीके हैं, जब ये इससे मल्टीपल हो जाए और ये इससे मल्टीपल हो जाए। तो जब इस वाले से इस पूरी टर्म से मेरे पास एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना आएगा, ये जब मल्टीप्लाइड होगा तो 1, ये जब मल्टीप्लाइड होगा तो 2, तो कितना आ जाएगा 3। इधर से देख लेते हैं, जब ये इससे मल्टीपल हो जाए
और ये इससे मल्टीपल हो जाए, तो यहाँ से तो आएगा 4, 2 इंटू 2 4, और यहाँ से 1 इंटू 1 1, तो कितना आएगा ये आपके पास 4 5 और लैम्डा 5 लैम्डा। यहाँ से देखिए जब ये इससे मल्टीपल हो जाए और ये इससे मल्टीपल हो जाए, तो इससे मल्टीपल में 1 और इससे मल्टीपल में 2, तो 2 प्लस 1 3 और ये म्यू, तो ये 3 म्यू। अब इसको बोल रहा है भैया वो 0 कर दो, म्यू आपने 1 निकाल चुके, तो म्यू आप ऐड कर दिए, तो 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लो बेटा लैम्डा इक्वल टू -1 आ गया। और जैसे ही लैम्डा -1 और म्यू इक्वल टू 1 आप रखेंगे, आपके पास सर्कल की इक्वेशन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, सर्कल की इक्वेशन मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो वो जो इक्वेशन आएगी आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई थिंक म्यू की मैंने ये आपके पास 5 नहीं होगा 6 होगा ना, या 6 होगा, तो माइनस का 6/5, यस ये गलती कर गए थे, वही मैं सोचूं, मैंने कहा थोड़ा अलग सा कैसे लग रहा है, माइनस का ये 6/5 6 होगा, माइनस का 6/5। खैर इक्वेशन जो आएगी थी वो आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y प्लस 50 इक्वल टू 0, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यस अगला क्वेश्चन था हमारा एक लाइन दी थी आपको Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, इंटरसेक्ट द कर्व, इंटरसेक्ट टू कर्व, कर्व आपको 2 डिग्री ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कर्व दिया है आपको एट P एंड Q, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर ये कर्व आपको इंटरसेक्ट करता है। अब वो कह रहा है द सर्कल एज डायामीटर एट एज डायामीटर PQ, diameter PQ passes through origin, then A ऑप्शन, आपको जो कंडीशन जो गिवन जो है आपको चेक करना था, n स्क्वायर 2a माइनस बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सी n स्क्वायर a प्लस बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सी n स्क्वायर a माइनस बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और डी एन स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए ये आपके वर्टिसेस हो गए, है ना, ओरिजिन की बात कर रहा है वो, इसलिए ओरिजिन को दिखाना तो आपको पड़ेगा। अब ये जो कर्व गिवन है ना, ये क्या है हमको नहीं पता, ये कुछ भी होगा, सर्कल हो या कुछ भी हो, इलिप्स हो कुछ भी हो, ये कुछ भी हो सकता है आपका ये। अब इसको ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर गई है इसको, और इस लाइन को वो ये बोल रहा है कि इसको एज अ डायामीटर अगर आप लेते हैं तो वो ओरिजिन से पास होता है, ये एज अ डायामीटर है, और तो ओरिजिन से पास होता है वो। अब बेटा आपको बताओ कि अगर ये पॉइंट आपका पी और क्यू गिवन है, ये पी गिवन है, ये पॉइंट आपका क्यू गिवन है, अब इसको अगर डायामीटर लेकर के सर्कल बना दो, अब वो थोड़ा लगेगा नहीं बने जैसा, अगर इसको लेकर के डायामीटर लेकर के सर्कल आपने बना दिया और अगर वो ओरिजिन से पास हो गया, फिर तो ये एंगल 90 होना चाहिए, और यही क्वेश्चन तो आज आपने दिन में सोल्व किया था। तो क्या करना है, इसको इसकी मदद से आपको होमोजीनियस बनाना है। अब होमोजीनियस भी देखो इसमें होमोजिनाइजेशन इसमें कितना इजी है, केवल और केवल यहां से मेरे पास अगर मैं इस लाइन को कंसीडर करूंगा तो मेरे पास होमोजिनाइजेशन की टर्म कितनी आएगी, Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन इक्वल टू 1, ये है मेरे पास वो क्वांटिटी जिसके थ्रू होमोजिनाइजेशन किया जाएगा। सॉल्यूशन बाय होमोजिनाइजेशन, होमोजिनाइजेशन इसका एक तरीका और है पर वो बहुत लंबा है,
वो मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। होमोजेनाइजेशन करते हैं, इसका होमोजेनाइजेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस ये वाली पूरी टर्म, ये वाली एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन और इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अब करना क्या है, कॉफिशिएंट, अच्छा अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये आपके पास ये जो आया है वो आया क्या है आपके पास, ओपी और ओक्यू का कंबाइंड इक्वेशन है ना। above equation is the combined equation of, above is combined equation of OP and OQ। तो इनके बीच का एंगल वो 90 होगा, 90 दिया नहीं है, अगर ऐसा डायमीटर बनाएंगे तो आप सभी समझदार है 90 होगा, तो इसका मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये बेटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ये तो है ही सही, ये भी है ही सही, यहां से कितना आएगा, ए माइनस एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही आएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी तो है ही सही, यहाँ से कितना आएगा, माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। और ये कंडीशन आपके पास में कितनी आएगी, इसको इधर भेज दीजिए, ये आएगा एन स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, हो गया। डी इज योर राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट L1 बी अ लाइन थ्रू ओरिजिन, लेट L1 is a line through origin and L2 आपको गिवन है x plus y equal to 1 and circle x square plus y square minus x plus 3y equal to 0 if L1 and L2 has same length of intercept by circle, then find L1। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, ये है आपके पास एक सर्कल, ये एक कॉर्ड है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये कोई दूसरी कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन नहीं दी उसने, मगर हमको पता है y इक्वल टू mx ही होगी, c हो नहीं सकता क्योंकि ओरिजिन से पास होती है, यही है L1 आपकी। अब ये कह रहा है कि इस पर काटा गया इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है, ये भी और ये भी सेम इंटरसेप्ट है। अब आप जानते हैं कि ये तो सेम लेंथ ऑफ कॉर्ड है, और ये भी हमने देखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड है और उनकी लेंथ सेम है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगी, मतलब यहां से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं और इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो बराबर होना चाहिए। अच्छा सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं उसने आपके पास, 1, -3/2, आप चेक कर लीजिए, 1, -3/2, यस यही है, लाइन की इक्वेशन है ही सही, तो डालो परपेंडिकुलर, इसको अगर आप सी देंगे, इसको मैं m1 बोल दूं और इसको मैं m2 बोल दूं, तो आप जानते हैं c1 सी आई एम सॉरी c1 नहीं होगा, c केवल सी m1 इक्वल टू सी m2, ठीक है, और डाल दीजिए परपेंडिकुलर, बराबर कर दीजिए, तो कितना होगा, इस पर डालेंगे तो 1 -3/2 -1 अपॉन √2, इसका मॉड आएगा इक्वल टू y माइनस एम एक्स लिखेंगे इसको, y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, और जब इस पर डालेंगे तो ये 1 है और ये माइनस, तो -3/2 y की जगह -3/2 माइनस m अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे मॉड भी आ रहा है, हालांकि या तो नहीं आ रहा है पर आ तो मॉड, इससे ये 1 से 1 कट जाएगा, और ये माइनस का 3/2 मॉड है तो खत्म, ये तो 3/2 √2 मॉड है, तो मॉड से तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर भी ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 प्लस एम अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर, करो दोनों साइड स्क्वायर, करो दोनों साइड स्क्वायर, और जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करोगे आपके पास एम में क्वाड्रेटिक आएगी, वो एम में क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 + m का
3 प्लस एम का 2m होना चाहिए। ये 1/2 होगा रे, 1/2 1/2 होगा तो फिर तो पूरी इक्वेशन ही चेंज हो गई ना। सॉरी, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो ये मेरे पास 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1, और ये मेरे पास माइनस का 3/2 माइनस का 1/2 माइनस m, यस माइनस m, माइनस का m/2 होगा सिर्फ, यस। और ये क्वेश्चन आपके पास आएगी 3 प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 8m स्क्वायर, और ये आएगा 7m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 1। तो m आपके पास में 1 एंड -1/7 दोनों हो सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू एक्स अगर m 1 है तो, एंड y इक्वल टू -x/7 दोनों हो जाएंगी। ठीक है, यस। नेक्स्ट एग्जांपल, चेक द नेक्स्ट। यस, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 3 and touches circle x square plus y square minus 4x minus 6y plus 12 equal to 0 internally at p -1, -1, मतलब कॉल मिलाकर के ये क्वेश्चन तो खैर इजी है। ये बात बोल रहा है वो कि ये आपका कोई सर्कल है बड़ा, इसके अंदर ये छोटा सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपको एक्चुअली निकालनी है। यहाँ ले लो इसको, ये कोई छोटा सर्कल है इसके अंदर ये, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये इसको इस पॉइंट पे जहाँ टच कर रहा है ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसने दे रखे हैं -1, -1। बड़े सर्कल की इक्वेशन है ही सही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x -6y प्लस 12। पुट करके देख लीजिए, -1, इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है, इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर है वो C2 ले लेते हैं, क्योंकि इसका सेंटर हम जानते हैं ये C1 है। अब देखो यहाँ ध्यान से कैसे इस पॉइंट को रिकवर किया जाएगा। देखिए, ये मैंने बताया था, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंशियल कोलिनियर होते हैं तीनों, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अच्छा, अगर इसके लिए मैं रेडियस निकालूं, रेडियस कितनी हो जाएगी, √g² प्लस f²। जी कितना है, 2 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर -12, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 और 4 13 और 12 माइनस का ये एक ही हो गया रेडियस। तो भैया इसकी रेडियस तो 1 ही है। ठीक है, g² प्लस f² -3, कुछ गड़बड़ तो ना हुई, -12, ये -12 है, ये प्लस का लिखा हुआ है, ये बेटा माइनस का होगा, वरना फिर ये सर्कल ही आपका ये, क्योंकि अगर ये माइनस का ना होकर के अगर ये अगर प्लस का हुआ तो फिर तो ये रेडियस आपकी जो है वो आप देख सकते हो ना, एक आ रही है, तो फिर ये सर्कल अंदर कैसे हो जाएगा, ये 25 होगा फिर, क्योंकि 13 और 12 25 हो जाएंगे, तो ये 5 हो जाएगा फिर इससे, इसका मतलब ये यहाँ पे गलत मिसप्रिंट है, ये -12 होगा ये। चलिए, अब ये 5 हो गया, और ये अब देखिए C2P 3 है, ये देखिए C1P ये आपका कितना है 5। अब देखो ध्यान से, ये आपका, इसको यहाँ देखते हैं, C1 C2 और ये P, ये पूरा, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो 5 है,
और ये यहां से लेकर के यहां तक ये 3 है। तो P जो है आपका एक्सटर्नल इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है क्या? C1P डिवाइडेड बाय C2P। ये आपके पास अगर मैं इसका इंटरसेक्शन की लिखूं एक्सटर्नल तो 5:-3 नहीं है क्या ये? एक तो ये तरीका है, इसके कोऑर्डिनेट -1, -1 है और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 2, 3 है। तो एक्सटर्नल इंटरसेक्शन से इसको निकाला जा सकता है। और अगर इंटरनल देखना चाहते हो वो भी हो जाएगा। ये यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है 2। तो या फिर ये बोल दीजिए कि C2 C1P को 2:3 में डिवाइड करता है। ये और इजी है थोड़ा, इससे डायरेक्ट ही C2 आ जाएगा। इससे तो फिर भी आपको जो है थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो ये ले लो आपके x, y। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इंटरनल इंटरसेक्शन से सीधे ही आ जाएगा ये तो फिर 2 इंटू -1 और 3 इंटू 2। तो ये आपके पास 3 इंटू 2 पहले कर देते हैं 6 -2/5। ये कितना आ गया आपके पास में? 4/5। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास में? y कोऑर्डिनेट आपका आएगा 3 3 9 और ये 2 - 1 ये माइनस का 2 अगेन आपका 5। तो 9 में से 7 7/5। ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए C2 और रेडियस आपको पता ही है 3 है इसकी। तो इसकी C2 की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? x -4/5 का स्क्वायर ये 4/5 प्लस y -7/5 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ये है आपके पास सर्कल की इक्वेशन। यस, तो ये क्वेश्चन देख करके कल को आपको नेक्स्ट लेक्चर में कल के में आना है। थैंक यू गाइस।